चलते हैं उत्तराखंड के रामनगर, जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त संबोधित कर रही हैं। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहां से आया? आईआईटी, आईआईएम पूरे देश भर में कहां से आए? एम्स कहां से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज। तो सच्चाई क्या है? आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना? था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था? मोदी जी का था? तो पहले कम क्यों नहीं किया? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। किसान खेती में खून पसीना अपना दे रहा है, कुछ कमा नहीं पा रहा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी, दिल्ली में, उत्तराखंड के हैं, पलायन करके गए हैं। मैंने पूछा भाई घर कब जाते हो? साल में एक बार जाता हूं। मैंने पूछा दिल लगता है? बोला कि अब मजबूरी है, शहर में तो दिल लग नहीं सकता, लेकिन पूरे परिवार को ले आया हूं। साल में एक बार 1 महीने का मौका मिलता है, जब जाता हूं तो ऐसा लगता है कि 1-2 महीने और बैठूं। दिल नहीं करता घर आने, यहाँ आने का। घर तो मेरा वहां है, पहाड़ों में, उन वादियों में। लेकिन दीदी मैं क्या करूं? वहां नौकरी नहीं मिलती, वहां रोजगार नहीं मिलता। तो ये बड़ी बड़ी बातें, टूरिज्म, ये वो, ऐसी स्कीम वैसी स्कीम, तो सच्चाई पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो रोजगार क्यों नहीं है आपके प्रदेश में? आपको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? इतना हुनर है। कुछ दिनों पहले मैं विदेश में थी, विदेश में एक रेस्टोरेंट में थी, तो एक व्यक्ति आए मेरे पास कि फोटो खींच लूं मैं आपके साथ। मैंने कहा खींचिए। कहाँ के हैं? मैं उत्तराखंड का हूं। क्या करते हैं? खाना पकाता हूं। और उन्होंने मुझे बताया कि कितने हुनर के साथ कितने सारे उत्तराखंडी लोग बाहर विदेश में शेफ बने हुए हैं, बड़े बड़े ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे आपके अपने प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। हम क्या कह रहे हैं? हम एक सीधी सी बात कह रहे हैं, जहां भी जाती हूं मैं यही कहती हूं, चुनाव को मुद्दे पर लड़वाओ। नेताओं को ये कहती हूं, जब मुझे कहते हैं कि भाई मोदी जी ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, हम क्या करें, धर्म की बातें करते हैं, मैं कहती हूं आप मुद्दों की बात करो। 10 साल बीत गए हैं, सब कुछ देख लिया जनता ने। जितने काम आपने करने थे वो कर लिए आपने। देख लिया है जनता ने क्या किया, क्या नहीं किया। अब जनता चाहती है कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। और मैं आपसे कह रही हूं, आपके मुद्दे क्या हैं आज? क्या है? रोजगार, यही पेपर लीक, यही 20-20 लाख के जो रोजगार बिक रहे हैं, ये जो नौजवान बच्चे सारे बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि सरकार की कोई स्कीम नहीं है। इनकी स्कीम है कि जो भी है बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दो। देश की जो संपत्ति हम सबके पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने मेहनत से बनाई, बड़े बड़े पीएसयू बनाए जिससे रोजगार मिलते थे, बड़े बड़े उद्योग जिससे रोजगार मिलते थे, ये सब तो आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया। तो अगर आपकी रोजगार की स्कीम ही यही है कि अडानी जी और अंबानी जी को सब आप सौंप रहे हैं, तो ये जो बच्चा है, जो बेरोजगार है, जो गांव में है, जो छोटी छोटी शहरों में मेहनत कर रहा है, रोजगार ढूंढ रहा है, इसका क्या होगा? अगर इसकी सारी संपत्ति उठा के आप किसी को दे रहे हो, इसका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में सेब के किसान हैं, जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं सब अडानी जी को दे दिए। अब अडानी जी तय करते हैं कि सेब की कीमत क्या होगी, किसान का क्या होगा? किसान तो अपनी दुकान बेचारा बंद कर देगा। तो चाहे आप छोटी चीज में देखिए चाहे बड़ी में, इनकी एक ही स्कीम है इस देश के लिए, सारी संपत्ति
अपने ही दोस्तों को देकर इस तरह से बटोर के रखती ताकि सत्ता में रह पाए। आपको समझना पड़ेगा कि आज आपके साथ क्या हो रहा है। मैंने शुरू में बोला कि आप सच्चाई सुनना चाहते हैं। सच्चाई कठोर है। सच्चाई ये है कि जो मोदी जी आपको मंच पे दिखते हैं, जो टीवी पे दिखते हैं, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग पे दिखते हैं,